हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आप सभी का ऑल आउट क्रिकेट फैंटेसी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के चौथे मुकाबले के बारे में। वो होने जा रहा है राजस्थान रॉयल वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। वो होने वाला है संडे को 3:30 बजे होने वाला है। आईपीएल का ये चौथा मुकाबला है। अगर देखा जाए तो कल हुआ कल मतलब यानी कि अपना हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच तो आपने देखा ही होगा। इस साल का सबसे बेहतरीन मैच मेरे हिसाब से तो वो सबसे बेहतरीन मैच हुआ था। और इसी तरह से देखा जाए तो उस पिच पे 400 रन का रन रेट टारगेट हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो वो बेस्ट मैच था और बैटिंग और बॉलिंग बोथ साइड से एकदम वेल बैलेंस पिच था वो, जैसे कि हमने पिछले मैच में कहा था, पिछले वीडियो में कहा था, सॉरी। अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के होने वाले मैच के बारे में। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले गिरे इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूले। आज हम बात करने वाले हैं, पहले स्टार्ट करने वाले हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में और बाकी सब डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल। और किस प्लेयर का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है वो सब डिटेल्स हम आज बात करने वाले हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर देखा जाए तो ये एक सवाई मानसिंह स्टेडियम है। ये एक ऐसा स्टेडियम है कि जिसका आईपीएल हिस्ट्री में देखा जाए तो एक ही बार 200 प्लस स्कोर बन चुका है इस स्टेडियम पे। इससे ज़्यादा अब तक कोई भी कर नहीं पाया है। मैक्सिमम देखा जाए तो एक ही ऐसा प्लेयर था आईपीएल का जिसने यहाँ पे 100 प्लस सेंचुरी की थी और बाकी अब तक कोई कर नहीं पाया है, क्योंकि इस स्टेडियम की बाउंड्रीज बहुत वाइड होने के कारण सिक्सेस कम लगते हैं, बाउंड्रीज ही ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा स्कोर हो नहीं पाता है। इसी वीडियो में हम देखा जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और आगे वीडियो में देखेंगे हम कि इस पिच पे कितने एवरेज इनिंग बनी है, एवरेज स्कोर क्या है, मैचेस कितने खेले जा चुके हैं। इस पिच की बात की जाए तो यहाँ पे एवरेजली स्कोर अब तक फर्स्ट इनिंग करके 159 से अब वो नहीं बना है। एक बार बना था वो जो मैंने पिछले बार कहा, और उसके बाद में सेकेंड इनिंग करके यहाँ इस पिच पे आज तक 147 150 से आगे भी स्कोर नहीं जा पाया है। तभी भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस देगा, पिच की कंडीशंस क्या होगी, उस हिसाब से देखा जाए तो अब तक सेकेंड इनिंग वाले में ज़्यादा विनिंग परसेंटेज आ रहा है। सेकेंड इनिंग मतलब देखा जाए तो आज के हिसाब से, पिच रिपोर्ट के हिसाब से जो टॉस विन करता है और जो टॉस लॉस करता है उसी पे ही सब कुछ डिपेंड आएगा। देखा जाए तो टॉस विनिंग वाली टीम बैटिंग और बॉलिंग क्या प्रेफर करती है उस पर भी डिपेंड। अगर टॉस विनिंग टीम अगर बैटिंग फील्डिंग पहले प्रेफर करती है तो विनिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्कोरिंग ज़्यादा होने नहीं देना चाहिए और ज़्यादा स्कोरिंग ना हो तो विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज पर देखा जाए तो इसी स्टेडियम पे 51 मैचेस हो चुके हैं। उनमें से फर्स्ट इनिंग करके आज तक 17 मैचेस जीते जा चुके हैं, यानी कि 17 मैचेस जीते जा चुके हैं। और नंबर ऑफ इनिंग में सेकंड बैटिंग करके देखा जाए तो आज तक 34 मैचेस जीते जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कोर नहीं बनता और वो स्कोर बनने भी नहीं देने का ये टारगेट पकड़ के आप लोग चलते हैं टीम्स के साथ, तो फिर टॉस विनिंग वाली टीम ही जीतने के चांसेस बढ़ जाते, उसमें भी फर्स्ट सेकेंड इनिंग वो फील्डिंग ले तो। और देखा जाए तो यहाँ का एवरेज स्कोर 158 चला जाता है, एवरेज से एवरेज 158 बन जाते हैं, मतलब जितने बॉल्स उतने रन्स इतना ही होता है, उससे ज़्यादा हो नहीं पाता है। मतलब ज़्यादा से कम 120 टू 150 और 160 रन से ज़्यादा अभी तक यहाँ पे स्कोर नहीं गया है। और हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के टीम 11 के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, वो क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है उस बारे में देखा जाए। आज देखा जाए तो
हाँ, राजस्थान रॉयल्स की जो बेस्ट 11 होगी, प्लेइंग 11, उसमें देखा जाए तो जॉय रूट हो सकते हैं, हेटमायर हो सकते हैं, जायसवाल हो सकते हैं, जुरेल हो सकते हैं, फेरेन हो सकते हैं, और उसके बाद में बटलर हो सकता है, संजू सैमसन हो सकता है, अश्विन तो होंगे ही, वो तो फाइनलाइजली बेटर ऑल्सो सुपर प्लेयर है, रियान पराग ही इज ऑल्सो बेटर प्लेयर, एडम जाम्पा, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, मुरुगन, उसके बाद में नवदीप सैनी, ओवेड, उसके बाद में प्रसिद्ध कृष्णन, ट्रेरेंट बोल्ट और यूजी चहल, इतने सब प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स में आते हैं। इनमें से बेस्ट प्लेयर कहा जाए मेरे हिसाब से तो आर अश्विन, इनको आप कैप्टन्स और वाइस कैप्टनसी में भी रख सकते हैं। सेकेंडरी देखा जाए तो पिच बैलेंस होने के कारण आर अश्विन को आप दोनों कंडीशंस में रख सकते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो अगर फर्स्ट इनिंग में टॉस राजस्थान रॉयल्स जीत जाती है तो हम ट्रेंट बोल्ट के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वो फील्डिंग ले तो ट्रेंट बोल्ट ऐसे बॉलर है जो 2 विकेट से कम विकेट लेते नहीं हैं, उनसे मोस्टली उनका विनिंग परसेंटेज इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो 2 विकेट तो भी ले ही लेते हैं। उसके बाद में स्पिनर की बात करी जाए तो युजवेंद्र चहल इज ऑल्सो गुड बॉलर और अच्छे से अच्छे उनकी भी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं लखनऊ जायंट्स के प्लेइंग 11 के बारे में। इस टीम में देखा जाए तो आयुष बदोनी है, देवदत्त पैडिकल है, केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, क्विंटन डी कॉक है, दीपक हुड्डा है, करण शर्मा है, कृष्णप्पा गौतम है, कृणाल पांड्या है, कायरन मायर है, मॉरिक्यूस स्टॉइनिस है। उसके बाद में देखा जाए तो मार्कंडे है, युद्धवीर है, जयदेव है, मार्कुड है, मोहसिन है, नवीन है, रवि है, यश है, इतने सब प्लेयर्स है। इनमें से अगर प्लेइंग 11 के बारे में और मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले प्लेयर कहा जाए तो आयुष बदोनी है, केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, डी कॉक है, उसके बाद में दीपक हुड्डा है। देखा जाए तो कुणाल पांड्या यानी काइल मेयर्स ही इज ऑल्सो बेस्ट प्लेयर। अगर काइल मेयर्स को फर्स्ट इनिंग में भेजते हैं बैटिंग को फर्स्ट में तो ये सबसे बड़े बैटिंग ऑर्डर में 100+ करने वाले प्लेयर है। अगर हम देखा जाए बॉलिंग ऑर्डर में तो रवि बिश्नोई इज अ स्पिनर, इज बेस्ट स्पिनर इन द IPL सीजन। मोस्टली वो ऑरेंज कैप्स में, येलो कैप्स में वो भी होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्कवुड इज फेस बॉलर, ही इज ऑल्सो बेस्ट बॉलर। उदनाकट है, ये प्लेयर्स होने चाहिए और ये बेटर बॉलिंग ऑप्शंस में जाते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो कुणाल पांड्या इज अ बेस्ट ऑलराउंडर और सेकंड देखा जाए तो मार्कस स्टॉइनिस के चांसेस कम ज़्यादा होते रहते हैं। वो टीम 11 में रहेंगे नहीं रहेंगे वो टाइम आने पे पता चल जाएगा। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा, वो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर हम अभी बात करें राजस्थान रॉयल्स के टॉप परफॉर्मिंग बैटर्स और बॉलर्स के बारे में तो संजू सैमसन है, अभी तक 152 मैचेस खेल चुके हैं, 3888 इतने रन्स बना चुके हैं और एवरेज बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो भी मैक्सिमम 30 से 35 रन आराम से बना ही लेते हैं। एक स्ट्राइक रेट मेंटेन हुआ, कौन से भी ऑर्डर में उतार लो उनको 137 से अबो का उनका स्ट्राइक रेट होता है। सेकंड देखा जाए तो जॉस बटलर है, ही इज द बेस्ट बैटर ही इज अभी तक उन्होंने 96 मैचेस प्ले किए हैं IPL में और देखा जाए तो 3223 रन्स अभी तक बना चुके हैं। मैक्सिमम तो 40 रन्स के अबो ही वो बनाते हैं। फर्स्ट बैटर हुए तो भी, ओपनर हुए तो भी वो 37 से 40 रन्स तो भी आराम से बना ही लेते हैं। एक स्ट्राइक रेट देखा जाए तो जॉस बटलर का 148 इज द बेस्ट स्ट्राइक रेट है मेरे हिसाब से। तो भी अभी देखा जाए एक हेटमायर इज द ऑलराउंडर, वो कभी कभी बॉलिंग ऑप्शंस में भी यूज़ किए जाते हैं। हेटमायर ये मिडल में आते हैं, जब टीम को ज़्यादा ज़रूरत होती है रन्स की तब हेटमायर की सबसे बड़ी नीड हो जाती है। हेटमायर ने कम इनिंग्स में ज़्यादा रन निकाले आज तक देखा जाए तो हेटमायर ने अभी तक 60 मैचेस खेले पर 1131 रन्स बना चुके हैं। 32 का उनका एवरेज स्कोर है, मतलब देखा जाए तो 32, 35, 50 यहाँ तक वो आराम से पहुंच ही जाते हैं। देखा जाए तो स्ट्राइक रेट सबसे हाई उनका 6 चौके वो छोड़ते नहीं हैं, उससे देखा जाए तो 152 का उनका स्ट्राइक रेट है। इसी तरह देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स में ये 3 ऑप्शन है हमारे। सबसे बेस्ट में जाने वाले ट्रेंट बोल्ट है, 88 मैचेस खेले चुके हैं अभी तक, 105
विकेट्स ले चुके हैं और 8.29 का उनका एवरेज है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर 8-10 बॉल के बाद में एक विकेट तो होती है उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 19.21, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 रन ही देते हैं, उससे ज़्यादा रन देते नहीं अपने 4 ओवर के स्पेल में। उसके बाद में देखा जाए तो युजवेंद्र चहल है, वो एक स्पिनर है पर बेस्ट है खेलने में। 145 रन्स का उन्होंने 145 मैचेस खेले उन्होंने आज तक इंडिया में। उसमें देखा जाए तो 187 विकेट्स भी निकाले। वो ज़्यादा परफॉर्मिंग अच्छा करते हैं। स्पिनर एक स्पिनर का ऑप्शन एकदम बेस्ट स्पिनर है वो। देखा जाए तो 7.67 का उनका एवरेज है। 7.7 एक ओवर में एक विकेट तो भी निकाल ही लेते हैं, 1 या 2 ओवर में। 16.97 का उनका स्ट्राइक रेट है, मतलब 15-16 रन दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा रन नहीं देखते अपने स्पेल में। आर अश्विन ही इज़ द बेस्ट प्लेयर अभी के हिसाब से देखा जाए तो। आर अश्विन एक अच्छा सा परफॉर्मिंग देते आ रहे हैं, पूरे साल में उन्होंने अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है। देखा जाए तो 197 मैचेस खेल चुके हैं अभी तक, 171 विकेट्स निकाल चुके हैं। 32 का उनका एवरेज रेट है, 32 का उनका एवरेज रेट है। और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 152 का स्ट्राइक रेट है उनका। टॉप परफॉर्मेंस देखा जाए सुपर जायंट्स के तो ये है टॉप परफॉर्मर सुपर जायंट्स के, जिसमें आते हैं केएल राहुल। इनकी तो बात ही खतरनाक है, एक बार खेलना शुरू कर दे तो शतक से पीछे नहीं रहते। फिर क्विंटन डी कॉक आते हैं, फिर निकोलस पूरन आते हैं। केएल राहुल की बात करी जाए तो अब तक 118 मैचेस खेल चुके हैं, उसमें से उन्होंने 4163 रन बना चुके हैं और 46.78 का उनका टारगेट रह चुका है बेस्ट एवरेज। बैटिंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 करे बगैर रुकते नहीं है अगर खेलना अच्छे से स्टार्ट कर दे तो। और पहले उनकी स्लो इनिंग भी रही ना तो भी वो 134 50 से आगे नीचे नहीं रुकते। 134 का उनका एवरेज को स्ट्राइक रेट है। उसके बाद में डी कॉक इज़ द बेस्ट प्लेयर। डी कॉक अपने 96 मैचेस खेल चुके हैं अभी तक, 29.07 अभी तक रन बना चुके हैं। 32 का उनका एवरेज है, मतलब 35 to 40 रन तो भी पहले इनिंग में ओपनर बन के बना सकते हैं। उनका एवरेज स्ट्राइक रेट रहे तो 134.21 का। निकोलस पूरन है, वो मिडल ऑर्डर में आते हैं, पर 62 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं और 1270 रन भी बना चुके हैं अभी तक। 27 मतलब 30 रन का उनका एवरेज है बैटिंग एवरेज, और 156 का स्ट्राइक रेट है। अगर निकोलस पूरन और हेटमायर देखा जाए कंपैरिजन में तो दोनों प्लेयर एक समान है, वो एक मिडल ऑर्डर में अच्छी सी भूमिकाएं निभाते हैं। देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर तो सुपर जायंट्स की भी मस्त है। अगर देखा जाए अभी उनकी बॉलिंग ऑर्डर के बारे में तो अमित मिश्रा हैं, ये सबसे बेस्ट प्लेयर है। उनके बारे में देखा जाए तो अमित मिश्रा स्पिनर है, एक हिसाब से देखा जाए तो 161 का अभी तक मैचेस खेल चुके हैं और 173 विकेट्स अब तक ले चुके हैं। 7.38 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रन नहीं देते और ज़्यादा से ज़्यादा बॉल भी नहीं वेस्ट करते। देखा जाए तो 7.38 का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 19.42 का, ज़्यादा रन्स नहीं देते। रवि बिश्नोई देखा जाए तो अब तक देखा जाए तो सबसे बेस्ट प्लेयर देखे जाते हैं सुपर जायंट्स के। उन्होंने 52 मैचेस खेले, 53 विकेट्स ले चुके, 7.59 का उनका एवरेज है और देखा जाए तो 12.57 की उनका स्ट्राइक है। शिवम मावी ये भी एक बेस्ट प्लेयर है, देखा जाए तो पेसर है। 32 मैचेस खेले, 30 विकेट्स अब तक ले चुके हैं। 8.71 का उनका टारगेट है और देखा जाए तो 21.63 उन्होंने अब तक बनाए। इस हिसाब से देखा जाए दोनों टीम्स के विनिंग चांसेस और देखा जाए तो अब तक के दोनों टीम्स के एक अपन देखेंगे चार्ट के बारे में। अब तक देखा जाए तो दोनों टीमों में 3 मैचेस हो चुके हैं। 3 में से अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 2 मैचेस विन किए हैं और 1 मैचेस लखनऊ ने विन किया है। और देखा जाए तो दोनों टीमों में से राजस्थान रॉयल्स 1 मैच जीती, 1 मैच हार के आई रही है और लखनऊ देखा जाए तो 2 मैच हार के आ रही है। उसके बारे में देखा जाए तो उन दोनों में जब भी मैच होता है तो हाईएस्ट स्कोर अभी तक लखनऊ 162 बना चुकी है और राजस्थान रॉयल 178 बना चुकी है एक दूसरे के अपोजिट में।
अगर देखा जाए लोवेस्ट स्कोर की बात आई यानी कि आज के पिच के हिसाब से, तो राजस्थान रॉयल 144 से 150 के आसपास ही स्कोर बना पाएगी। और देखा जाए लखनऊ के हिसाब से तो 154 उनका लोवेस्ट स्कोर आज तक का रहा है अपोजिट टू राजस्थान रॉयल्स। इस हिसाब से तो 54 टू 160 वो भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वो भी नहीं बना पाएंगे। अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो अब तक के हिसाब से राजस्थान रॉयल के विनिंग के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। देखा जाए तो 56% ऑफ द विनिंग राजस्थान रॉयल्स की है। और देखा जाए तो राहुल मतलब केएल राहुल यानी कि सुपर जायंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स की भी 44% ऑफ विनिंग है। अब तो ये सब कुछ निर्भर करता है टॉस विनिंग पे। टॉस विनिंग में टॉस कौन जीतता है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, वो हम टाइम पे आपको बता ही देंगे। अगर देखा जाए तो मेरी ड्रीम 11 की टीम है, ये रखी है मैंने, वैसे तो इसमें हम टाइम आने पे चेंजेस करवा लेंगे। और आप भी हमारे चेंजेस के साथ जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। देखा जाए तो जॉस बटलर रखे हमने, सैमसन रखे, डीकॉक रखे, केएल राहुल रखे। इनमें से मैं एक प्लेयर को ड्रॉप कर दूंगा।